सो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो में हम पहले वाले क्वेश्चन के 5वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो 2 लेक्चर हमने लिए हैं उन लेक्चर में हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करा था क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज अनवर क्वेश्चन एंड यू आर वाचिंग अननोन टीचर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ये करके 5 कंडीशन दे रखी हैं। इन 5 कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, पर वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक समुच्चय का नाम दिया जा रहा है। मैं उस समुच्चय को लेट सपोज मैं कैपिटल ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इस समुच्चय में क्या होगा, नगर के निवासी। ठीक है, इस तरीके से। अब नगर के निवासी क्या क्या हो सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। लेट सपोज स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऐसे कर करके काफ़ी सारे एलिमेंट या काफ़ी सारे निवासी इस वाले नगर में हो सकते हैं। ये बात समझ में आती है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो पहली वाली जो केस दे रखा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, एक केस, इसमें हमको एक रिलेशन दे रखा है आर, जो बोलता है कि x, y स्लैश x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ हमको दे रखी है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि a नगर के निवासी हैं, वो ABCD कहीं तक हो सकते हैं Z तक, तो उस पर कहीं ना कहीं x, y, Z भी आएगा लास्ट में। इन पूरे के पूरे नगर निवासियों में A से लेकर Z तक सारे काउंट होंगे। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान रखा है कि A से लेकर Z तक है, समझ रहे। A और B, C, D, X, Y, Z ये सब क्या है, वेरिएबल नंबर है, मतलब कि चर नंबर है, चर बोला जाता है इनको। अर्थात इनका जो मान है वो बदल सकता है, तो कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी निवासी हो सकते हैं, लेकिन रैंडमली मैंने ये मान लिया है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब अगर मैं मानूं कि x, y, z ये 3 निवासी हैं। अब अगर मैं बात करता हूं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य कंडीशन की बात करता हूं, तो स्वतुल्य कंडीशन में क्या होता था कि अगर मैं एक अवयव लेता हूं x, तो उसको मुझे रिपीट करना पड़ता था, उसकी पुनरावृत्ति मुझे करनी पड़ती थी। जो यहाँ लिखूंगा वही यहाँ होगा। तो क्या देखते हैं कि ये वाला जो जोड़ा है, ये वाले जो अवयव हैं वो इस संबंध को परिभाषित करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखो x, यहाँ बोला गया है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है। अब चूंकि x तथा y तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे x और x, यानी कि जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वो खुद है। जैसे यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है, जैसे रमेश यहाँ खड़ा है, तो वही रमेश यहाँ पे है, तो रमेश जिस स्थान पर कार्य करेगा उसी स्थान पर x कार्य करेगा। यही बात तो यहाँ से निकल के आती है कि जहाँ पे ये व्यक्ति कार्य करेगा वहीं पे ये व्यक्ति कार्य करेगा। और यहाँ क्या बोला गया कि अगर कोई 2 व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अर्थात क्या, ये इस संबंध को परिभाषित करता है। अर्थात x, जो कि बिलोंग करता है तुम्हारा a से, बिलोंग करता है इस a वाले समुच्चय से, वो बिलोंग करता है x, वो बिलोंग करता है तुम्हारे r रिलेशन से। अर्थात यह स्वतुल्य संबंध है। इस तरीके से तुम दर्शा सकते हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अच्छा अभी अपन चलते हैं सममित की ओर। सममित, ठीक है, सममित। अब सममित में क्या होता था, जैसे मैं कोई 2 अवयव लेता था, लेट सपोज x और y ले लेता हूँ, अब इस x और y जो कि a से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे मेरे, तो पहले तो ये देखूंगा कि x और y इस वाले अवयव, इस वाले जो रिलेशन है, ये वाला जो संबंध है, इसको परिभाषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ बोला गया कि x है और दूसरा y है, ये दोनों एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, ये बात क्लियरली बोली गई है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 अवयव ही यहाँ पर हैं जो कि x है और y है। तो x और y जो कि इस वाले समुच्चय से संबंध दिखाते हैं, मतलब इस वाले समुच्चय से हैं, ऐसा बोल सकते हो कि a कोई गाँव है, कोई भी गाँव हो सकता है, अपने आसपास का नाम ले लो, वो यहाँ पे लिख देना। मजाक कर रहा हूँ, लिख मत आना पेपर में कहीं, वो एग्जामिनर सोचेगा ये कौन सा गाँव आ गया भैया, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, समझ रहे हो। चलो ठीक है, यहाँ आते हैं। अब x, y जो कि बिलोंग करता है a से। ठीक है,
ए से बिलोंग करता है, लेकिन ये साथ ही साथ आर वाली रिलेशन से भी बिलोंग करता है। ये तो बात समझ रहे हो, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ खुद दिखाया गया है, वही हम यहाँ ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर से। भाई एक्स और वाई इस ए वाले समुच्चय के ही तो भाग हैं। और जब यहाँ मुझसे पूछा गया है कि अगर मैं किन्हीं दो अवयवों को एक्स तथा वाई को लूँ और वो दोनों ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वो चीज़ ही तो यहाँ ये दिखा रहा है कि भाई एक्स और वाई मैंने लिए हैं और वो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सममित की, और सममित में हम क्या करते हैं कि जो अवयव मैंने ले रखे हैं उनको क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जो यहाँ दे रखा होता है उसे यहाँ, और जो यहाँ दे रखा होता है उसे यहाँ। यानी अब हम यहाँ लेंगे वाई कॉमा एक्स। अच्छा, वाई कॉमा एक्स भी ए से बिलोंग कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वाई कॉमा एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा ए से जब ये बिलोंग कर रहा है तो देखो, या तो तुम ऐसे लिख लो, जैसे एक्स का नाम हो गया रमेश, वाई का नाम हो गया सुरेश, तो एक्स काम कर रहा है उसी स्थान पर, वहीं पे सुरेश काम कर रहा है। और मैं इसी को अगर ऐसे बोल दूं कि वाई मतलब सुरेश जहाँ काम कर रहा है वहीं रमेश कार्य कर रहा है। भाई कहीं पे अगर रमेश काम कर रहा है उसी जगह सुरेश काम कर रहा है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि जहाँ सुरेश काम कर रहा है वहाँ रमेश कार्य करता है? ये रमेश हो गया, ये सुरेश हो गया, बस। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर अपोजिट करके लिखूँ कि वाई कॉमा एक्स अगर ए से संबंध दिखा रहा है तो वाई कॉमा एक्स संबंध आर से भी संबंध दिखाएगा। यानी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर मैंने अवयवों को ऐसे रख रखा है तब वो इस संबंध को फॉलो कर रहा है, इस वाले को। और अगर इन दोनों अवयवों को मैं ऐसे कर देता हूँ, उलट देता हूँ, तब भी ये इस संबंध को परिभाषित कर रहा है। अतः मैं लिख दूंगा कि यह सममित संबंध है। ठीक है, इस तरह से लिख दूंगा। अब अगले वाले संबंध पे आते हैं, जो कि हमारा संक्रामक। ठीक है, संक्रामक संबंध हो गया। अच्छा, अब संक्रामक संबंध क्या बोलता है कि अगर मैं इस वाले समुच्चय में से कोई तीन अवयवों को उठा लूं, लेट सपोज कि मैं एक्स वाई जेड ये तीन अवयवों को उठा लेता हूं, अवयव को, और वो तीनों जो है बिलोंग करेंगे समुच्चय ए से, जो समुच्चय मैंने माना है या जो समुच्चय क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि मैंने बस काल्पनिक रूप से उसकी कल्पना कर ली है कि भाई वो समुच्चय ए है, वो जो गांव है वो ए है, जहाँ पे वो एक्स वाई जेड निवासी जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तो अब मैं देखूंगा कि क्या ये इस संबंध को परिभाषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो तब मैं संक्रामक संबंध के लिए तब अब मैं लिखूंगा कि एक्स कॉमा वाई जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, और मैं अगर ये बोलूँ कि एक्स यहाँ काम कर रहा है वहीं वाई काम कर रहा है, तो ये क्या संक्रामक संबंध नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एक्स कॉमा वाई आर से भी तो संबंध दिखाएगा। भाई आर जो संबंध था वो कह क्या रहा था? वो यही तो कह रहा था कि एक्स कॉमा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जहाँ एक्स और वाई काम करते हैं, मतलब एक्स और वाई जिस समुच्चय के भाग हैं वो एक्स वाई एक ही जगह काम करते हैं, ये बात सत्य हो गई। अच्छा, तथा दूसरी कंडीशन करें तो अभी मैंने क्या लिया था? ये दोनों अवयव लिए थे। अभी मैं क्या करूँगा? ये दोनों अवयव लूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा वाई कॉमा जेड जो कि बिलोंग करते हैं ए से। अब जो ए से बिलोंग करते हैं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि वाई और जेड एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, अर्थात वाई कॉमा जेड आर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसी को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। अब चूंकि संक्रामक में क्या होता था कि पहले वाले दो लेते थे, उसके बाद वाले दो लेते थे, उसके बाद एक पहला और एक बाद वाला उठाएंगे, तो एक्स कॉमा जेड। तो देखो ये एक्स कॉमा जेड ए से भी बिलोंग कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, एक्स और वाई भी उसी जगह काम कर रहे हैं, वाई और जेड भी उसी काम कर रहे हैं, तो क्या एक्स और जेड एक दूसरे काम नहीं करेंगे? अरे भाई रमेश, सुरेश और दिनेश, मैंने बोला कि रमेश और सुरेश उसी जगह काम कर रहे थे, फिर बोला सुरेश और दिनेश उसी जगह काम कर रहे थे। अब ये तीनों लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं। पहले मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, फिर मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, लेकिन ये तीनों तो एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि रमेश और दिनेश ये दोनों एक जगह काम कर रहे हैं? बोल सकता हूँ। तो बस क्या हो गया कि एक्स कॉमा जेड जो है वो बिलोंग करेगा आर से, अर्थात तीनों कंडीशन को इसने फॉलो करा है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये वाली कंडीशन ये फॉलो कर देगा, बस हो गया काम। तो पहला वाला जो केस था उसमें हमने बता दिया कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक है। हम यहाँ नीचे लिख देंगे कि अतः दिया गया जो संबंध आर है, दिया अतः आर संबंध ए के साथ स्वतुल्य, सममित व संक्रामक
संबंध दिखाता या दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी होता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पे जो रिलेशन है वो दे रखा है कि x, y, ठीक है, और जहाँ x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, समझ में आता है अपन को। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब चूंकि समुच्चय ए तो वही है जहाँ पे सारे के सारे नगरवासी रह रहे हैं, इसमें तो कोई नई बात होगी नहीं। अब अपन बात कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य केस के लिए अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैंने जो समुच्चय है, जो कि मैंने ए वाला समुच्चय था, वहाँ मैंने क्या करा था, स्मॉल a b ये डॉट डॉट करके मैंने x y z मैंने ये एंड तक ले लिए थे। सपोज कर लिया था कि ये चीज़ें क्या है, ये सारे जो अवयव हैं वो नगरवासी हैं एक तरीके से। ठीक है, अब स्वतुल्य में क्या हुआ कि मैंने कोई एक अवयव या एक नगरवासी को चुन लिया, जैसे कि x। तो x, अब मुझे स्वतुल्य में क्या करना होता था कि जो अवयव लेता था उसका रिपीट करना होता था, उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना होता था। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको आगे की तरफ सॉल्व। अब देखो ये जो कंडीशन है, क्या ये संबंध को फॉलो करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों? अब x, x ए समुच्चय से तो बिलोंग कर रहा है, ये जो चिन्ह है वो बिलोंग करने का है, उससे संबंध दर्शाने का। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ, ताकि आपकी सॉरी फॉर दैट आपकी जो स्टडी है वो इंटरप्टेड ना हो, कहीं से तुम भूलो नहीं, बस आपका रिवीजन जो है बार बार होता रहे। ठीक है, तो देखो x बंदा है, अब आपके मोहल्ले में आप ही ले लो, अगर आप उस मोहल्ले में रह रहे हो और एक सेकंड बाद आप दोबारा वही बात बोलो कि मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, दोनों बात एक हो गई या हो गई? दोनों बात एक ही चीज़ बता रही हैं, यानी कि वही संबंध दर्शा रही हैं। ये बात मानोगे नहीं मानोगे? बस, तो x, x जो है वो बिलोंग करेगा r से। भाई जब x और x a से बिलोंग कर रहा है तो x बंदा जो है वो भी उसी मोहल्ले में रह रहा है, और उसने दोबारा बोल दिया कि मैं भी इसी मोहल्ले में रह रहा हूँ। मतलब पहले बोला कि मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, फिर दोबारा बोल दिया कि मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, तो दोनों बातें सेम हो गई ना। और जो संबंध है वो भी तो यही दर्शा रहा है कि जो दो लोग आप ले रहे हो, जिन दो लोगों की बात कर रहे हो, वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग हो या दोनों एक ही हो, क्योंकि स्वतुल्य में तो जो आप एक आदमी को चुनोगे उसको ही आपको यहाँ रिपीट करना पड़ेगा, उसी को एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये लिखने की चीज़ नहीं है, इसे मत लिखना। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सम्मित के ऊपर। सम्मित, यहाँ तुम हिंदी में लिख सकते हो कि यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, समझ में आता है। अब सम्मित के ऊपर बात कर लेते हैं। सम्मित में क्या होता था कि अगर अपन को दो अवयव चुनने होते थे जो कि बिलोंग कर रहे हैं ए से, लेट्स सपोज एक्स और वाई अपन ने लिया और वो ए से बिलोंग कर रहा है। अब देखो एक्स उसी मोहल्ले में रह रहा है, वाई भी उसी मोहल्ले में रह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई जो कि ए से बिलोंग कर रहा है वो आर से ही बिलोंग करेंगे। अब इसको हमें अपोजिट भी करना होता था। वह सम्मित में क्या होता था, जो ऐसे रखे हुए उनको एज अपोजिट कर देते थे अपन, तो एक्स वाई, वाई एक्स। अब देखो एक, अब चाहे तो मैं ऐसे बोल लो कि एक्स और वाई उसी मोहल्ले में रहते हैं, या ये बोल लो वाई और एक्स उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ा बात पे? वाई एक्स बिलोंग करेगा आर से, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि यह सममित संबंध है। समझ में आती है बात? ओके, हो गया अपना खेल। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं संक्रामक के ऊपर। संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या होता था कि अपन को तीन अवयव लेने होते थे, तीनों अपन ने ले लिए ए से, जो कि एक्स वाई जेड हैं और जो ए से बिलोंग करते हैं, मान के चले अपन। सही है। अब पहले वाले केस के लिए क्या करा कि एक्स और वाई जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, यानी ए शहर के ए गांव के निवासी हैं। अब देखते हैं संबंध आर से ये जो है संबंध दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। अब एक्स और वाई क्या उसी मोहल्ले में रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं जी, इसका मतलब आर से संबंध है। अब अगर मैं लूँ कि वाई जेड जो है वो भी ए से बिलोंग करता है, तो क्या वो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं? जी बिल्कुल एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, इसी संबंध के अनुसार। भाई संबंध के अनुसार ही तो हमको उत्तर देना है, संबंध के अनुसार ही तो उत्तर देना है। समुच्चय ये है, वो तो बस ये बता रहा है कि कौन कौन से लोग उस गांव में रहते हैं, उसके बाद जो संबंध है बस वो दिखा रहा है उन लोगों के बीच की बात को। अब अपन तीसरी कंडीशन के ऊपर आते हैं। संक्रामक में क्या करते हैं, पहले ये दोनों लिए, फिर ये दोनों लिए, लास्ट में क्या लेते थे, एक ये वाला, एक ये लास्ट वाला। तो बस एक्स जेड ये बिलोंग कर रहा है ए से, तो क्या ये आर से बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा,
क्योंकि चाहे एक्स और वाई उसी मोहल्ले में रह रहा है, वाई जेड भी उसी मोहल्ले में रह रहा है, तो एक्स और जेड भी उसी मोहल्ले में रहेंगे। तो तुम यहाँ लिख दोगे कि यह संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध है। समझ में आती है बात? ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। लेकिन लास्ट में अपन यहाँ लिख देंगे कि अतः समुच्चय ए, समुच्चय ए संबंध आर से, संबंध आर से स्वतुल्य सममित, स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध दिखाता है। समझ में आई बात? तो अब आते हैं रिलेशन नंबर 3 पर, सी जो है। तो यहाँ पे संबंध जो आ रहा है वो दे रखा है कि x, y, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। समझ में आती है बात? ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अब इस वाले केस में हमारा जो समुच्चय है वो सेम है, ए से लेके जेड तक के अवयव हैं। दोबारा लिख देता हूँ, ए बराबर स्मॉल ए बी डॉट 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 एक्स वाई एंड जेड। ओके, सही है। अच्छा, अभी अपन चलते हैं स्वतुल्य के ऊपर। देखो, पांचों के पांचों क्वेश्चन है, उसमें बस स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की कंडीशन रख देनी है, उसका केस रख देना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बस, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। अब स्वतुल्य में क्या है, मैं किसी अगर एक अवयव को लेता हूँ तो उसको मुझे एज इट इज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, और ये बिलोंग करता है ए से, इस वाले अवयव से तो ये अवयव हैं, सॉरी इस वाले जो समुच्चय से ही तो ये अवयव हैं भाई, इस वाले समुच्चय के अवयव भी तो हैं ये, ठीक है, इस वाले समुच्चय के अवयव हो गए। अच्छा, तो क्या अब ये दोनों आर से संबंध दिखाते हैं, ये चेक कर लेते हैं। अब एक्स जो है वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, यानी तुम बोलोगे कि रमेश जो है वो सुरेश से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि रमेश से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है? भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई बात ही नहीं। तो क्या ये जो है संबंध होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो तुम यहाँ लिख दोगे कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये हो गया स्वतुल्य। अब आते हैं सम्मित के ऊपर। सम्मित भाई साहब क्या बोलते हैं? सममित, ठीक है, सिमेट्रिक। अच्छा, अभी इनमें से कोई दो अवयव मेरे को उठाने पड़ेंगे। मैं उठा लेता हूँ एक्स और वाई को, मैंने उठा लिए। अब ये ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो क्या अब एक्स और वाई रिलेशन से बिलोंग करते हैं? भाई बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि यहाँ तो क्लियरली लिखाया गया है कि एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। और अगर मैं एक्स और वाई की ही बात कर रहा हूँ, और एक्स जिसमें एक्स ये वाला है और वाई जो है इसमें ये वाला वाई है, इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि यह सममित, एक सेकेंड, ओके, मतलब कहने का मतलब क्या, एक बार फिर बता देता हूँ कि x जो है वो यही वाला x है जो यहाँ दिखाया है रिलेशन में, और y जो है वो भी यही वाला y है जो यहाँ दिखाया गया है, मान के चलते हैं। तो 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स वाई से, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो वही बात तो यहाँ कही जा रही है कि x और y जो कि a से बिलोंग करते हैं और x और y रिलेशन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि x और y वही कंडीशन दिखा रहे हैं जो रिलेशन में हमको बताई गई है, जो कि इस संबंध में हमको दिखाया गया है। अतः यह सम्मित संबंध है। तो अब आ जाते हैं संक्रामक के ऊपर। संक्रामक, ठीक है, संक्रामक ऊपर आ जाते हैं। तो संक्रामक में क्या होता था, अपन 3 अवयवों को चुन लेते थे, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड, जो कि बिलोंग करता है ए से, जो कि ए का अवयव है, ठीक है, समझ में आती है बात। तो क्या ये रिलेशन से बिलोंग करेगा? तो देखो उसमें क्या केस होगा। पहले तो तुम x, y लोगे, तो x, y जो कि बिलोंग करता है ए से, क्या वो रिलेशन से भी बिलोंग करेगा? बात ये आती है। तो देखो x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा रिलेशन में बोला गया, अर्थात ये वाली जो केस है वो तो जो है संबंध स्थापित कराएगा, वो तो परिभाषित करेगा कि x और y जो है वो r से संबंध दिखा रहा है। अब अगर मैं दूसरा केस लूँ वो, अब पहले मैंने ये दोनों अवयव ले लिए, अब मैं ये दोनों अवयव लूँगा y, z, जो कि a से जो है संबंधित है। तो क्या y, z जो है वो r, भाई x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है,
x जो है वो y से ही तो 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो z की तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो z तो 2 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है या 2 सेंटीमीटर छोटा हो सकता है, उससे कोई संबंध दिखा ही नहीं सकता इस चीज़ के लिए, तो ये इससे संबंध नहीं दिखाता है। अब आ जाते हैं अगले केस की तरफ। इसमें क्या लेंगे हम, पहले वाला अवयव लेंगे और लास्ट वाला अवयव लेंगे। तो प्रथम अवयव और अंतिम अवयव x, z। अब ये तो a के तो अवयव हैं, ये तो बात पता है, उसी को हमने यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अब x और z जो संबंध में बात कही गई है उसको सत्यापित करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि x y से लंबा है 7 सेंटीमीटर, z का कुछ पता नहीं है। भाई रमेश जो है सुरेश से लंबा है 7 सेंटीमीटर, दिनेश की तो कोई पता ही नहीं है दिनेश की लंबाई क्या है। तो देखो तुम अंदाजे से बोलो, अंदाजा यहाँ चलता नहीं है, अर्थात रिलेशन इससे नहीं दिखाएगा बस। तो संक्रामक होने के लिए क्या होता था, संक्रामक होने के लिए तीनों वाले केस जो होने चाहिए थे सही होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये वाला केस सही गया, अपना संबंध दिखाया, और ना ही ये वाला जो संबंध था वो सत्यापित कर पाए तीसरा वाला। अतः तुम यहाँ लिखोगे कि यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो तुम अब तीनों केस को मिलाकर यहाँ एक फाइनल लाइन लिख दोगे। सी वाला जो वो है तुम्हारा, सी वाला जो संबंध है उसके लिए तुम यहाँ फाइनल लाइन लिखोगे, अंतिम वाली, जो कि निर्धारित करेगी इसके ऊपर। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे तुम कि जो समुच्चय है, समुच्चय ए वह आपका स्वतुल्य व संक्रामक तो नहीं है, स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है, सॉरी, समुच्चय ए स्वतुल्य व संक्रामक संबंध नहीं है, ये लिखना चाहिए, संबंध नहीं है। ठीक है, व सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, सी वाले केस के लिए तुम ये वाला केस लिख सकते हो। तो अब अपन चलते हैं केस नंबर डी की तरफ। यहाँ पे तुमको संबंध आर दिखाया गया है। ठीक है, सो गाइस ये है अपना डी, यानी कि अगला वाला संबंध। तो इस संबंध में बोला गया है कि x जो है वो y की पत्नी है। अब इस क्वेश्चन को लेके जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पहले तो अपन चलते हैं हमेशा की तरह स्वतुल्य पे। तो स्वतुल्य पे मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक समुच्चय है जिसमें कि a से लेके x, y व z तक की निवासी जो है रह रहे हैं। तो स्वतुल्य में क्या करूँगा कि एक मैं अवयव लूँगा, उसको यहाँ पे रिपीट कर लूँगा। अब ये जो अवयव है वो बिलोंग कर रहा है मेरे ये समुच्चय से, तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या x, x जो है वो बिलोंग कर रहा है, यानी वो संबंध दर्शाता है संबंध r से, ये मैं चेक करूँगा। तो देखो x जो है वो y की पत्नी है, तो x खुद x की पत्नी कहाँ से हो जाएगी, नहीं हो सकती, यानी ये संबंध खारिज होता है। यहाँ हम लिख देंगे कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे जो कि अपना सममित। सममित, ठीक है। अब सममित में क्या होता है, लेट सपोज मैंने x और y दो अवयव ले लिए, ये मान के चलते हैं, जो कि a से बिलोंग करते हैं। ठीक है, समझ में आती है बात। तो अब यहाँ पे लिखा गया कि x जो y की पत्नी है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो x जो है वो y के साथ में रिलेशन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, यानी जो इसने यहाँ पे बात बोली है यहाँ पे उस बात को परिभाषित कर रहा है, स्पष्ट रूप से बता रहा है, नहीं बता रहा, बिल्कुल बता रहा है। तो ये सममित संबंध है। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ, इसको अपोजिट कर दूँ y, x ऐसे करके, तो y, x ये भी इस समुच्चय ए के अवयव है, ये तो है। लेकिन क्या y, x जो है वो संबंध दर्शाते हैं, जो संबंध यहाँ दिखाया गया है। यहाँ बोला है कि x जो y का पत्नी है, सॉरी x जो है y की पत्नी है, तो y x का पति होगा। लेकिन यहाँ क्या समझ में आ रहा है, y जो है x की पत्नी है, इस हिसाब से तो संबंध खारिज होता है। कहने का मतलब x ही तो y की पत्नी होगा, y थोड़ी x की पत्नी हो जाएगा, तो ये तो गलत संबंध है, ये यानी कि ये जो है संबंध खारिज होता है। अब ये दोनों कंडीशनों का सत्यापित होना बहुत ज़रूरी होता था, लेकिन हमने देखा ऊपर वाली कंडीशन तो सम्मित है, लेकिन नीचे वाली कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं हो पा रही। ये वाली तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाली फॉलो नहीं कर रहा। जब आपने अवयव ऐसे रखे तो काम सही चला, लेकिन अब आपने ऐसे कर दिया तो काम नहीं चला। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह सममित संबंध नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है। अब चलते हैं अपन संक्रामक संबंध की ओर। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध।
अब संक्रामक संबंध में क्या है, एक्स वाई जेड ये बिलोंग करते हैं तुम्हारे ए से, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो है वो ए से बिलोंग करते हैं। तो अब देखते हैं कि एक्स कॉमा वाई जो कि ए से बिलोंग करता है, लेकिन क्या आर संबंध से बिलोंग करता है? जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है ऊपर, ये रहा कि एक्स कॉमा वाई जो है, सॉरी एक्स जो है वो वाई की पत्नी है। यहाँ पे लिख रहा है एक्स जो है वो वाई की पत्नी है। तो वही चीज़ ये यहाँ बता रहे हैं कि ये वाला जो कंडीशन है वो तो फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले तो संक्रामक संबंध में ये दो अवयव ले लिए, अब हमको ये लेने पड़ेंगे। तो मैं वाई कॉमा जेड लेता हूँ। तो वाई कॉमा जेड ए से तो बिलोंग करते हैं, ए से तो संबंध दिखाते हैं, वो उसके अवयव हैं। लेकिन क्या वाई कॉमा जेड जो संबंध ऊपर दिखाया गया था उसे परिभाषित करते हैं इस वाले को कि एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो एक्स वाई की पत्नी है, वाई थोड़ी जेड की पत्नी है। तो ये वाला संबंध जो है खारिज हो जाएगा। अब इससे अगले वाले संबंध की ओर चलते हैं। अब पहले मैंने ये दो अवयव ले लिए, उसके बाद ये दो अवयव ले लिए, अब मैं ये अवयव लूँगा और लास्ट वाला लूँगा, पहला और लास्ट वाला। तो एक्स कॉमा जेड जो है वो ए के अवयव तो हैं, लेकिन क्या ये वाला संबंध दर्शाते हैं जो यहाँ लिखा गया कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, लेकिन एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जेड की पत्नी थोड़ी है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो संबंध होगा वो खारिज हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में से ऊपर वाला केस जो है वो फॉलो हो रहा है, ये नीचे वाले जो केस है फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे वाले डी वाले ऑप्शन के लिए लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें तुम क्या लिख सकते हो कि अतः समुच्चय ए। अब समुच्चय ए को क्या माना है हमने, जब क्वेश्चन शुरू हुआ था हमने वहीं पे समुच्चय ए को नगर के निवासियों को चुन लिया था। तो हम क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करेंगे ना, हल करेंगे, तो ऊपर पहली लाइन में लिख देंगे कि माना समुच्चय ए बराबर, माना समुच्चय ए बराबर, समुच्चय का चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और बीच में क्या लिख देंगे, नगर के निवासी ब्रैकेट में लिख देंगे ए से लेके ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड ऐसे करके। तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर के बच्चे ने क्या लिखने की कोशिश यहाँ पे करी है, ठीक है। अब समुच्चय ए, तो समुच्चय ए संबंध आर से, अब संबंध आर से ना तो स्वतुल्य दिखा रहा, ना सममित दिखा रहा, ना संबंध दिखा रहा। तो हम लिखेंगे संबंध से न तो स्वतुल्य सममित व संक्रामक, समुच्चय ए संबंध आर से न तो स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके से ये रही थ्योरी इसकी। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखते हैं और इस तरीके से डी वाला जो ऑप्शन था वो भी हमारा खत्म होता है। अब चलते हैं अपने ई वाले ऑप्शन की तरफ, लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो ये है हमारा ई वाला ऑप्शन, ई वाला संबंध आर कहता है कि एक्स वाई के पिता हैं ये करके। तो अब इसमें हम स्वतुल्य वाली कंडीशन को देख लेते हैं, स्वतुल्य, ठीक है। तो समुच्चय ए जो था, एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई एंड जेड, इस तरीके से होगा। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि अगर इसमें से मैं कोई एक अवयव x ले लेता हूँ तो उसी को मुझे रिपीट करना पड़ेगा। अब ये a से तो बिलोंग कर रहा है, a से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या संबंध r से बिलोंग कर रहा है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि x जो है y के पिता है, x के थोड़ी पिता है। x जो पिता है वो खुद के ही पिता है, नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये जो कंडीशन होगी ना, स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ में आया? अब चलते हैं अपने अगले केस की तरफ जो है हमारा सम्मित। ठीक है, सम्मित वाला केस। सम्मित में क्या होता था कि अपन को कोई दो अवयव लेने होते थे, जैसे लेट सपोज कि एक्स और वाई अपन ने ले लिया। अब ये ए से बिलोंग कर रहा है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन क्या ये संबंध आर से बिलोंग कर रहा है? आर से जो संबंध है उसको दिखा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक्स वाई के पिता हैं, जो वही चीज़ ऊपर बोली गई है वही चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या, ये इससे संबंध दिखा रहा है, ये वाला संबंध नहीं दिखा रहा था, ये वाला जो है वो संबंध नहीं दिखा रहा था, ये वाला संबंध दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम सम्मित में क्या करते हैं, जो अवयव ऐसे ले रखे थे उनको इस तरीके से अपोजिट कर देते हैं। तो लिखेंगे तथा y, x
अब जो है वो ए से तो संबंध है, मतलब वाई कोमा एक्स ए के तो अवयव है, ये तो पता है, लेकिन क्या वाई कोमा एक्स जो संबंध आर में बात कही जा रही है उसको संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखो एक्स वाई के पिता है, वाई एक्स के पिता नहीं है, एक्स वाई के पिता है, तो वाई एक्स के पिता नहीं है, अतः ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि ये वाली जो बात है वो भी नकारी गई है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, समझ में आती है बात? ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले केस की तरफ, जो कि है संक्रामक। अब संक्रामक केस में क्या होता था, अपन को 3 अवयव लेने होते थे। लेट सपोज हम मान के चलते हैं कि एक्स वाई जेड जो है वो हमने ले रखे हैं, लेकिन ये तीनों ए के अवयव हैं। ये बात हो गई, क्लियर कर दी हमने, यहाँ पे इस तरीके से दिखा दी है। अच्छा, अब यहाँ से केस स्टार्ट होता है। तो पहले केस के लिए अपन लेके चलते हैं एक्स और वाई, शुरुआती 2 अवयवों को लेके चलते हैं। तो एक्स कॉमा वाई जो ए के तो अवयव हैं, लेकिन क्या ये संबंध आर से संबंध दर्शाते हैं? जी हाँ, क्योंकि एक्स वाई के पिता है, वो चीज़ ऊपर बोली जा रही है, वही चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये इससे संबंध दिखाता है। सही बात है। अब इसकी अगली बात पे आ जाते हैं। पहले ये 2 अवयव लिए थे, अब ये दोनों अवयव लेते हैं। तो वाई कोमा जेड, तो क्या ये दोनों अवयव ए से तो संबंध दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये संबंध आर से संबंध दिखा रहे हैं? जी नहीं। जेड, जी नहीं, ये संबंध जेड नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है या नहीं है ये बात तो बोली नहीं गई है भाई। ऊपर वाले संबंध में हमसे केवल और केवल इतनी बात बोली गई है कि एक्स जो है वाई के पिता है। इन्होंने जेड के बारे में तो कोई जिक्र किया नहीं है। जब उन्होंने जेड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो बात है वो नकारी जाएगी। यानी वाई जेड संबंध नहीं दिखाता है, अर्थात आर जो संबंध ऊपर दिया गया है, ऊपर वाला हमको जो दिया है, उससे कोई भी संबंध नहीं दिखा रहा है। बस इतनी बात समझ में आती है। अब अगले केस की तरफ चलते। पहले ये 2 अवयव लिए थे, दूसरे केस में ये दोनों अवयव लिए, तीसरे केस में क्या होगा, पहला वाला और तीसरा वाला ये दोनों अवयव लेते हैं। तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग करता है ए से। ठीक है, तो क्या एक्स और जेड संबंध आर से संबंध दिखाता है? जी नहीं। दोबारा पढ़ते हैं संबंध को। संबंध में क्लियरली दिखाया था कि एक्स वाई के पिता हैं, जेड का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, केवल ये बोला गया कि एक्स जो है वाई के पिता है। इतनी बात बताई गई है। अगर कोई क्वेश्चन उस बात को सही कह रहा है तो वो सही है, अगर उस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है तो वो गलत ही माना जाएगा। अर्थात ये इससे संबंध नहीं दिखाता। एक्स जो है जेड के पिता, ये कोई पक्की बात नहीं है, क्योंकि संबंध में केवल इतना बताया है कि एक्स जो है वो वाई के पिता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ऊपर वाला केस तो फॉलो कर रहा है, लेकिन नीचे वाले 2 फॉलो नहीं कर रहे हैं, अतः ये संक्रामक संबंध होगा नहीं। हम यहाँ लिख देंगे कि यह संक्रामक संबंध नहीं है। अब ई वाला जो केस था हमारा, ई वाला केस, ये वाला, इस वाले केस के लिए जो फाइनल आंसर आएगा उसमें अपन लिख देंगे, सॉरी फॉर कैमरा डिस्टर्बेंस, इसमें हम लिख देंगे कि अतः समुच्चय ए संबंध आर से स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध नहीं दिखाता है। ठीक है, समझ में आती बात? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो पूरा होता है। सो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो लाल वाला आइकन है उसको ज़रूर दबा देना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। सो गाइस, मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए